नमस्कारम सद्गुरु। क्या आप बता सकते हैं ऑरा क्या होती है? क्या? ऑरा, AURA, ऑरा। ओह, धरती पर मौजूद हर पदार्थ के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है। या धरती पर जिसे आप एक पदार्थ की तरह देखते हैं वो असल में ऊर्जा है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पूरा अस्तित्व बस ऊर्जा है। ऊर्जा के एक हिस्से ने खुद को स्पंदन के खास स्तर में प्रकट किया है जो इसे एक भौतिक आकार देता है। ऊर्जा का एक दूसरा हिस्सा खुद को भौतिक रूप में प्रकट नहीं करता, लेकिन फिर भी इसका एक आकार है। तो वो आकार जो अभी तक भौतिक नहीं है या फिर भौतिक बनने से इनकार करता है लेकिन फिर भी एक आकार कायम रखता है, वो ऑरा है, या उसे ऑरा कहा जाता है। Auras are of many kinds. ऑरा कई तरह की होती हैं। एक व्यक्ति की ऑरा बिल्कुल काले से लेकर एकदम सफेद तक हो सकती है। इन दोनों के बीच लाखों शेड्स होते हैं। मूल रूप से आप अभी जो हैं उसकी भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा स्थिति एक तरह से आपकी ऑरा के द्वारा दर्शाई जाती है या ये ऑरा में दिखती है। इसके बारे में बहुत सारी विचित्र बातें कही जा चुकी हैं, खासकर आज की न्यू एज कम्युनिटी के द्वारा। इसमें से काफी कुछ काल्पनिक है, लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई भी है। मुझे नहीं लगता कि आपको इन चीजों की चिंता करनी चाहिए। लोगों की ऑरा देखने की कोशिश मत कीजिए। ऑरा इंसान की बाहरी परत है। मैं चाहूंगा कि आप किसी जीव के अंतरतम को थोड़ा अधिक देखें, बाहरी सतह को देखने की बजाय। बाहरी सतह डॉक्टरों के लिए होती है, क्योंकि वो इंसान के किसी भौतिक हिस्से को ठीक करना चाहते हैं जिसमें कुछ गड़बड़ी आ रही हो। बाहरी सतह एक आध्यात्मिक साधक के लिए दिलचस्पी की चीज नहीं होनी चाहिए। त्वचा की तुलना में ये और भी ज्यादा सतही है। जिसे आप ऑरा कहते हैं वो त्वचा की तुलना में और भी ज्यादा सतही है, क्योंकि ये और भी ज्यादा बाहर है। तो इसमें कुछ, अगर किसी में पर्याप्त अंतर्दृष्टि है, हो सकता है कि ये कुछ आपको उस व्यक्ति की प्रकृति तक थोड़ी पहुंच दे, लेकिन आप उस इंसान के केवल मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और भौतिक ढांचों को देख रहे हैं। बेहतर होगा कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग ऑरा को अनदेखा करें, अपनी और हर किसी की, और अंतरतम पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपका ध्यान अंतरतम पर केंद्रित है तो आपकी ऑरा शानदार होगी। अगर आप सतह पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी ऑरा दयनीय होगी। तो ऑरा को मत देखते रहिए, दूसरे लोगों की और अपनी। समय आ गया है कि आप इसके और उसके अंतरतम को देखें। अगर आप इसके अंतरतम को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप हर चीज के अंतरतम को देखेंगे, क्योंकि अंतरतम में ये और वो नहीं होता। अंतरतम में सिर्फ ये होता है। सतह पर ये और वो होता है।
तो लोग कहते हैं कि सुंदरता स्किन डीप होती है। हाँ, कुछ तरह की सुंदरता स्किन डीप होती है। आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा जिसकी त्वचा छील दी गई हो। अगर आपको किसी की त्वचा छिली हुई दिखी तो आपको नहीं लगेगा कि वो सुंदर है, चाहे वो वही इंसान हो। उस तरह से हाँ, लेकिन ऑरा स्किन डीप भी नहीं है, तो उस पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अंतरतम के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो शायद सतह आपको दिखने लगे, लेकिन आपका लोगों की ऑरा को देखने और पढ़ने की कोशिश करना एक बेवकूफ़ी भरा काम है। ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश में आप अपना जीवन बर्बाद करेंगे। अगर आप जागरूक हैं, अगर आपका बोध गहरा है, तो शायद आप चीज़ें देखें। जो चीज़ें मौजूद हैं उनको देखना अच्छा है। अगर आप उन चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं जो मौजूद नहीं हैं, तो आप आश्रम से पागल खाने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप में से बहुत से उस दिशा में जाते हैं तो हम आश्रम को पागल खाने में बदल सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसे आश्रम की तरह ही रखना चाहते हैं। आप इसे पागल खाना बनाना चाहते हैं? नहीं, हम इसे आश्रम ही रखना चाहते हैं। अगर आप इसे आश्रम की तरह रखना चाहते हैं तो आपको अंतरतम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि सतह पर। बहुत ज्यादा सतही होने का मतलब है कि हम इस जगह को पागल खाना बना देंगे। हर तरह के सनकी जो विश्वास करते हैं कि वो आध्यात्मिक हैं, धरती पर इस तरह के बहुत हैं। वो सबसे बड़ी बाधा हैं जो दूसरों को आध्यात्मिकता की तलाश से रोक देते हैं। इस तरह के कई सारे सनकियों की वजह से सही सोच रखने वाले समझदार लोग आध्यात्मिकता से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते। तो कृपया इस जगह को पागल खाना मत बनाइए। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो हम आपको प्रमोट कर देंगे, लेकिन इस जगह को पागल खाना मत बनाइए।